नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज है आपकी हिमाचल प्रदेश जीके की जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है उसकी क्लास 2, जिसमें हमने कांगड़ा का इतिहास जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जो हमारी क्लास है उसका टाइटल है कांगड़ा का इतिहास। ये जो आपकी क्लास रहेगी इसमें कांगड़ा की जो इतिहास है उसकी 2 से 3 क्लासेस लूँगा मैं, जिसमें 2 से 3 क्लासेस में मैं आपको कांगड़ा के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी महत्वपूर्ण उससे रिलेटेड प्रश्न है, वो सारे के सारे ही करवा दिए जाएंगे उसके साथ साथ में। तो जो हमारी सबसे पहली स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं कि कांगड़ा का ज़िले के रूप में गठन कब हुआ था। तो ये पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो कांगड़ा का ज़िले के रूप में जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसके बाद है कांगड़ा जो है उसका मुख्यालय क्या है। तो कांगड़ा का मुख्यालय जो है वो है धर्मशाला। और आपको पता है कि 2011 में ही हिमाचल में जनगणना हुई थी लास्ट। तो उस जनगणना के हिसाब से हिमाचल की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग आपकी 15,10,075। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व जो है वो है 263। कुल क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो कुल क्षेत्रफल जो आपका 5,739 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद साक्षरता दर की बात करें तो 85% साक्षरता दर है। लिंग अनुपात की बात करें तो 1000 पर ये है आपका 1012। शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो ये है 876। तो ये आप इमेज देख रहे होंगे, ये हमारे टोटल इस साइड जो मैंने बनाए हैं वो क्या है, टोटल हमारे सभी ज़िले हैं। चंबा हो गया, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, उसके बाद आपका ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला। और ये वाला पोर्शन जो है हमारा, जिसकी बाउंड्री आपकी किसके साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, पंजाब के साथ लगती है। ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कौन से वाला पोर्शन है, सारा का सारा कांगड़ा ज़िले का पोर्शन है, जो आपको इस इमेज के ऊपर अलग से मार्क करके दिखाया है। तो जब भी आपको कांगड़ा ज़िले के बारे में हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में मैप में ये सारी चीज़ क्या होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए कि कांगड़ा जो है हमारा वो किस जगह पे पड़ता है। मतलब जो उसकी लोकेशन है कांगड़ा की वो हिमाचल के मैप में किस साइड को है। तो वो हिमाचल के मैप में जो है वो आपका कौन सा है, ये वाली जो हमारी ऊपर की डायरेक्शन है ये कौन सी है, नॉर्थ है। ये वाली हमारी कौन सी है, ईस्ट है। ये हमारा कौन सा है, वेस्ट। और ये हमारा साउथ है। तो ये हमारा किस साइड को पड़ता है, वेस्ट साइड को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम और इसकी इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद है हमारा कि जो हमारा कांगड़ा है उसमें कुल गांव कितने हैं। तो कांगड़ा में हमारे टोटल जो गांव है वो है 3,868। और जिसमें से 3,619 जो है वो कौन से आबाद गांव हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों की। तो कांगड़ा में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं वो हैं 760। इसके बाद हम विकास खंड की बात करते हैं। तो कांगड़ा में जो कुल विकास खंड आते हैं वो आते हैं आपके 16, जिसमें कौन कौन से मेन कौन से आपके कांगड़ा आ जाता है, नगरोटा बगवा हो गया, रैत हो गया, बैजनाथ जो शिव मंदिर के लिए बहुत फेमस है। इसके बाद आपका देहरा आ गया, भवारना आ गया, फतेहपुर आ गया, फिर आपका इंदौरा आ गया, लंबा गांव आ गया, नूरपुर, पंचरुखी। और जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं वो है हमारा सुलह विधानसभा क्षेत्र। इसके बाद है परागपुर, नगरोटा, सूरियाँ, धर्मशाला, बड़ोह, पालमपुर जो कि अपने टी गार्डन्स वगैरह के लिए बहुत फेमस है, वो भी है। उसके बाद खूंडियाँ आ गया आपका, फिर डाडा सिबा आ गया। इसी तरह से बात करते हैं कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है उससे जब इलेक्शन होते हैं तो विधानसभा की टोटल कितनी सीटें यहाँ से जाती हैं। तो यहाँ से जाती हैं आपकी टोटल 15 सीटें। और लगभग हमारी है कितनी, टोटल हिमाचल में 68 सीटों के लिए इलेक्शन होता है। तो उसमें से जो 15 है हमारी वो कहाँ से जाती हैं, कांगड़ा ज़िले से। इसके बाद लोकसभा क्षेत्र जो है इसका, वो क्षेत्र कौन सा है, कांगड़ा। और ग्रामीण जनसंख्या जो थी 2011 में वो थी लगभग 14,20,000 के करीब। जो कुल जनसंख्या है हमारी उसका लगभग 94% ये है। ठीक है, और ये आपको एक मैप दिख रहा होगा, इसमें सेंसेक्स वाइज नंबर ऑफ सेंसेक्स विलेज, टोटल पॉपुलेशन, जिलेवार भी क्या दिखाई आपको, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सब की टोटल आपको विलेजेस की यहाँ पे काउंटिंग भी हुई है। और टोटल आपको यहाँ पे कौन से ज़िले की कितनी
अपनी टोटल पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे बताई गई है। तो ये कांगड़ा का आपको यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ग्राफ में भी हमने दिखाने की कोशिश की है। और जो हमारे इलेक्शन होते हैं तो हिमाचल की तरफ से जो लोग सेंटर में हमें रिप्रेजेंट करते हैं वो उनकी भी आपको कंगना रनौत की फ़ोटो दिख रही होगी। उसके बाद अनुराग ठाकुर वगैरह हैं जो यहाँ से इलेक्शन लड़के आगे पार्लियामेंट वगैरह में भी आगे गए हुए हैं। इसके बाद देखते हैं हम अपनी अगली स्लाइड। तो इसमें है हमारा कि जो हमारा कांगड़ा है इसकी जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो हमारी जनसंख्या बढ़ी है वो लगभग 12% के करीब जो है वो हमारी जनसंख्या बढ़ी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाषा कौन सी बोली जाती है। तो कांगड़ा में ज़्यादातर या तो हिंदी बोली जाती है क्योंकि हमारे स्टेट की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो भी हिंदी है, और जो लोकल में हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं हम पहाड़ी। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं यहाँ पे हम पहाड़ी बोली जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं उपमंडलों की। तो टोटल जो उपमंडल हैं वो हैं हमारे 14। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल तहसीलों की। तो कांगड़ा में जो टोटल तहसीलें आती हैं वो आती हैं 20, जिसमें कांगड़ा खुद आ गया, नूरपुर आ गया, आपका ज्वाली आ गया, फिर आपका इंदौरा आ गया, फिर आपका देहरा आ गया, इसके बाद आपका शाहपुर आ गया, इसके बाद आपका बड़ो आ गया, उसके बाद आपका खुंडिया आ गया, इसके बाद आपका जसवा परागपुर आ गया, फिर आपका रक्कड़ आ गया, फिर फतेहपुर हो गया, इसी तरह से बैजनाथ आ गया, डाडा सिबा आ गया, उसके बाद आपका जसीमपुर आ जाएगा, थुरल आ जाएगा, धर्मशाला आ जाएगा। उसके बाद एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मुल्तान आ गया, फिर पालमपुर आ गया, ज्वालामुखी आ गया जो अपने मंदिरों के लिए भी ज्वालामुखी जो है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद आ गया आपका नगरोटा बगवां। तो आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि जो आपका कांगड़ा जिला है उसमें टोटल तहसीलें कितनी हैं और उपमंडल जो है वो कितने हैं। तो इनकी संख्या है 14 और तहसीलों की संख्या है 20। इसके बाद अगली जो हमारी स्लाइड है उसमें हमने कवर की है आपकी कि टोटल उप तहसीलें कितनी हैं। तो उप तहसीलें जो आपकी कितनी हैं टोटल 15। एक तो तहसीलें बात की, ऊपर ये कौन सी हैं उप तहसीलें। इसके बाद हम बात करते हैं नगर पालिकाएं कितनी हैं। नगर निगम बोलें तो उनको, तो वो टोटल कितने हैं हमारे 8 नगर निगम, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है हमारा धर्मशाला, उसके बाद आपका बैजनाथ, पपरोला, कांगड़ा, ज्वालामुखी, देहरा, नगरोटा बगवां, नूरपुर और पालमपुर तो शुरू से ही फेमस रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा कांगड़ा ज़िला है इसके भूगोल के बारे में। तो देखिए इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन से वाले में बताया था मैंने, उत्तर पश्चिम में स्थित है। कांगड़ा के दक्षिण में हमारे क्या आता है ऊना, हमीरपुर, मंडी जिले स्थित हैं। इसके पूर्व में क्या आता है कुल्लू, लाहौल स्पीति, और उत्तर में आपके क्या आ जाता है चंबा, और पश्चिम में आपका क्या आ जाता है पंजाब राज्य की सीमाएं लगती हैं। तो अगर आपसे पेपर में ये पूछ ले कि जो कांगड़ा जिला है उसके उत्तर पश्चिम कहाँ स्थित है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले उत्तर पश्चिम। उसके बाद अगर वो पूछ लेता है कि कांगड़ा के दक्षिण में कौन से ज़िले पड़ते हैं, तो आपका ऊना, हमीरपुर और साथ में क्या आ जाएगा मंडी, और इसके कौन सी दिशा में पूछ लेता है पूर्व दिशा में, तब आपका कुल्लू और लाहौल स्पीति आ जाएगा। और उत्तर दिशा में पूछे तो उत्तर दिशा में कौन सा आ जाएगा आपका चंबा, और जो पश्चिम है हमारा उसमें आपका पंजाब और ये सब जो है वो लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं की। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला कुल्लू से होते हुए भंगाल क्षेत्र को पार करके कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन कि जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ से होकर गुजरती है, और ये चंबा के हाथीधार के समांतर चलती है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने आपको ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है। इस लाइन में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है कि ये जो हमारी धौलाधार रेंज है ये कहाँ से इस तरफ को जाती है, और ये किस तरफ को किसके समांतर में चलती है, आपके चंबा जो है उसके समांतर में चलती है, और कांगड़ा मंडी इसके सेंटर से होते हुए जो ये है निकलती है। इसके बाद है हमारा नदियों की बात करते हैं अब कांगड़ा की। तो नदियों में जो आपकी नदियां हैं तो इसमें आपकी ब्यास नदी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आजकल आपको पता ही होगा कि ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और मंडी, कुल्लू, मनाली वगैरह में बहुत ज़्यादा क्या मचाई हुई है ब्यास नदी ने, तबाही मचाई हुई है। तो ब्यास नदी रोहतांग से निकल कर आपके कहाँ से निकलती है, कुल्लू,
मंडी के बाद आपका पालमपुर तहसील के संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। तो कई बार पेपर में आपसे ये पूछ लेता है कि ब्यास नदी जो है वो निकलती कहाँ से है, तो रोहतांग पास से निकलती है और रोहतांग पास से निकलती है और पालमपुर तहसील के संधोल से कांगड़ा में जो है वो प्रवेश करती है। ब्यास नदी नदौन से होते हुए मीरथल के पास, तो ये भी आपका पेपर में कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि मीरथल के पास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। देहर और चक्की खड्ड कांगड़ा और पंजाब की सीमा जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्यास नदी नौदौन से होते हुए कौन से के पास जो है कांगड़ा को छोड़ती है, तो मीरथल के पास। ये भी 1 नंबर का बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ब्यास नदी और ये ब्यास नदी अलग अलग ज़िलों से क्या है निकलते हुए दिखाई जा रही है आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं झीलों की। तो जो हमारे कांगड़ा है, कांगड़ा में कौन कौन सी झीलें जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। कांगड़ा में आपका डल लेक जो है ये आपकी धर्मशाला में है, ये भी बहुत ज़्यादा क्या है आपकी फेमस है। इसके बाद हमारी कौन सी है, करेरी लेक है। इसके बाद हमारी कौन सी है, पोंग लेक है। जो पोंग लेक है वो हमारी इसके लिए आपका एक ये जो आपको इसमें मंदिर दिख रहे होंगे, इसको हम जानते हैं बाथू की लड़ी के नाम से, BATHU बाथू की लड़ी। यहाँ पे बहुत ही पुराने टाइम के मंदिर हैं। तो ये जब पानी का जो जल स्तर है वो थोड़ा कम हो जाता है तब ये मंदिर दिखना शुरू हो जाते हैं, और जब बरसात शुरू हो जाती है तो ये मंदिर जो है वो पूरी तरह पानी से क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं। तो ये 3 झीलें हैं जो कांगड़ा ज़िले को कांगड़ा ज़िले में आती हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बनाती हैं। कई बार पूछ लेता है कि डल झील कौन से ज़िले में पड़ती है, कई बार करेरी लेक पूछ लेता है, फिर कई बार पूछ लेता है कि पोंग झील। तो अब पोंग झील के साथ क्या लिखा हुआ है, कृत्रिम। तो ये वो वाली कृत्रिम झीलें वो होती हैं झीलें जिनको क्या बोलते हैं हम, मैन मेड, कि वो किसके द्वारा बनाई गई हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, और प्राकृतिक जो है वो अलग होती हैं। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन कांगड़ा ज़िले के बारे में। एक आपको इस वीडियो में जो भी कांगड़ा को लेकर हमारे को बेसिक जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो सारी की सारी जो है वो इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। और इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम कांगड़ा का जो भी इतिहास है उसके बारे में बताएंगे। और इस सीरीज़ को से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो एक वीडियो ऑलरेडी पहले मैं बना चुका हूँ जिसमें हिमाचल प्रदेश का जो है वो परिचय दिया गया था। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं वो अच्छा लग रहा है तो इसको कृपया करके आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और बने रहें चैनल के साथ। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।